बताऊंगी कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ACB एक ट्रायंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में और AB इज इक्वल टू 29 यूनिट दी हुई है और BC इज इक्वल टू 21 यूनिट दी हुई है एट एंगल ABC। B इज थीटा। तो इसमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होगी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो आइडेंटिटी आप लोगों को मैंने बताया नहीं है अभी, तो आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करेंगे। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले गिवन जो भी है वो आप लिख लें। तो गिवन दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स और BC इज इक्वल टू 21 यूनिट। ठीक है, एंगल ABC इक्वल टू थीटा है, ये फिगर में गिवन है, फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसा कि हम लोगों को पता है cos थीटा क्या होता है, B/H। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। B जब एंगल थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर ये होगा AC और बेस क्या हो जाएगा CB। तो CB अपॉन AB होगी वैल्यू, CB अपॉन AB। ठीक है, उसके बाद CB की वैल्यू क्या है दी हुई 21 अपॉन AB की वैल्यू 29। अब आपको निकालनी क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो ये टर्म का स्क्वायर हो जाएगा 21 अपॉन 29 का स्क्वायर। ठीक है, तो 21 अपॉन 29 का स्क्वायर क्या होगा, आप कैलकुलेटर से या फिर आप खुद से भी निकाल सकते हैं कि 29 और 21 का क्या स्क्वायर होगा, वो आप कैलकुलेटर से या फिर खुद से भी निकाल सकते हैं। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 21 स्क्वायर की वैल्यू होती है 441। ठीक है, 441 डिवाइड में हो जाएगा 29 का स्क्वायर होता है 841। ठीक है, तो ये हो गई cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब आप निकालेंगे साइन थीटा होता है P/H। ठीक है, P/H होता है। तो इस ट्रायंगल में देखिए कि P/H होती है तो P AC और H AB, यानी AC अपॉन AB क्या होगा, AC अपॉन AB। यहाँ पे लिख देंगे आप AC अपॉन AB। AC की वैल्यू तो मालूम नहीं है हमें और AB की वैल्यू गिवन है 29। तो AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग अगर किसी एक का वैल्यू, दो वैल्यू दी हुई हो और किसी एक का वैल्यू निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बाय PT, यानी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर आपको पता है 29 का स्क्वायर, AC आपको निकालना है और BC की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 441 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 400, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट AC। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, AC की वैल्यू रूट है तो 20, AC इज इक्वल टू 20 यूनिट। ठीक है, यहाँ से AC की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखिए साइन की वैल्यू में AC की वैल्यू चाहिए थी, तो इसको आप क्या लिख देंगे 20। AC की वैल्यू यहाँ से 20 आई है तो वो यहाँ लिख देंगे 20 अपॉन 29। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा की बात करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है P अपॉन B। साइन की वैल्यू होता है P अपॉन B, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर इक्वल टू 400 अपॉन 29 का स्क्वायर 841 ये होता है। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले थे 400 बाई 841 प्लस 441 बाई 841। ओके, यहाँ से डिनोमिनेटर ले लेंगे कॉमन, 400 प्लस 441 कैंसिल 1। तो इसका जो क्वेश्चन था पहला, वन होगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन था हमारा वो ये था। अब दूसरा निकालना है आपको। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 441 बाय 841 माइनस 400 बाय 841। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 841 और अपॉन ऊपर में आ जाएगा 441 माइनस 400। तो इसकी वैल्यू होगी 41 बाय 841 आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर जो था वो ये रहा। ठीक है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और tan A इज गिवन है 1, देन वेरीफाई, प्रूफ करना है आपको कि 2 sin A और cos A इज इक्वल टू 1 है, होता है या नहीं। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। पहले गिवन लिख लेंगे। सबसे पहले गिवन में दिया हुआ है कि tan A इक्वल टू 1 और टू प्रूफ 2 sin A cos A इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले बात तो ये होता है कि tan A को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो tan A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे राइट एंगल एट एंगल B और tan A की बात हो रही है। तो tan A ये रहा, इसकी बात हो रही है। तो इसके परपेंडिकुलर BC हो गया और बेस AB हो गया। तो BC अपॉन AB होगा tan A का वैल्यू। BC अपॉन AB आपको गिवन है 1। ठीक है, लेट करते हैं हम AB, यहाँ से AB इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल टू AB इक्वल टू BC, यहाँ से हुआ BC, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1। और हम इसको K लेट कर लेते हैं, K कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये लेट किया है हमने। ठीक, उसके बाद इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको AC की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि AC गिवन नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम PT पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, और AC इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू क्या है BC की K और AB की वैल्यू क्या है K, लेट किया था K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू K कॉमन आ जाएगा √2, ये हो गया AC का वैल्यू। ओके, AC का वैल्यू यहाँ से आ जाता है। तो हम लोग ये पता है हम लोगों को कि जो tan होता है, tan A को क्या लिख सकते हैं, sin A अपॉन cos A। ठीक है, sin A अपॉन cos A लिख सकते हैं। sin A इस ट्रायंगल से होगा
साइन ए इस ट्रायंगल से होगा BC अपॉन AC इज इक्वल टू K अपॉन K रूट 2 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 और cos A इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन AC इज इक्वल टू K अपॉन K रूट 2 1 बाई रूट 2 कैंसिल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ तक तो समझ में आ गया कि साइन ए की वैल्यू ये होती है P/H, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 1 बाई रूट 2। कॉस ए का वैल्यू B/H इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आ गया ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब बात करेंगे कि हमारा LHS जो गिवन में हमें था, गिवन में था कि 2 साइन ए, सॉरी ये प्रूफ करना था, cos A इक्वल टू 1 है, ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है, तो हम लोग अभी सॉल्व किए हैं, इसको बोल लेते हैं LHS और इसको RHS। ओके, तो अगर LHS लेते हैं तो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 2 साइन A cos A और 2 साइन A cos A, तो 2 साइन A cos A, तो अभी साइन A की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, ये रहा साइन A की वैल्यू क्या है 1 बाई रूट 2 और cos A की वैल्यू 1 बाई रूट 2, तो यहाँ पुट कर देंगे 2 इंटू साइन A की वैल्यू 1 बाई रूट 2 इंटू cos A की वैल्यू 1 बाई रूट 2। ठीक, 2 को क्या लिखते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, तो कैंसिल हो गया। तो LHS इक्वल टू क्या बचा 1 और RHS की वैल्यू 1 ही थी, तो RHS इक्वल टू 1। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। क्या हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा आज के ये 2 क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।